जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में नई बदलाव आते हैं। ये बदलाव न सिर्फ शारीरिक होते हैं, बल्कि दिमागी और जज्बाती भी होते हैं। हमें नए जज्बात और ख्वाहिशात का सामना होता है और बज़ औक़ात ये उलझन का बाइस बन सकते हैं। ये जज्बात हमें खुद को बेहतर समझने और अपनी पहचान बनाने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक मौजू जो अक्सर सवालात पैदा करता है, वो है मूठ मरना। ये एक ऐसा अमल है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करने से कतराते हैं। यह इंसानी विकास का एक फितरी हिस्सा है और बहुत से लोग इसका तजुर्बा करते हैं। यह अमल हमें अपने शरीर को समझने और अपनी यौन सेहत के बारे में जागरूकता हासिल करने में मदद करता है। ताहम जिंदगी के बहुत से पहलुओं की तरह एक स्वस्थ संतुलन तलाश करना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने में मदद करता है। इस मौजू पर ईमानदारी और खुले जहन से बात करना जरूरी है, शर्म या फैसले के बगैर। यह बातचीत हमें अपने ख्यालात और तजुर्बात को साझा करने का अवसर फराहम करती है। हमारा मकसद उन मुमकिन नुकसान और सकारात्मक बदलाव दोनों को समझना है जो हमारे शरीर और सेहत के बारे में जागरूक चुनाव करने से आते हैं। यह ज्ञान हमें बेहतर फैसले करने में मदद करता है। यह खुद को ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के बारे में है, ताकि हम अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। ज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है और हमें अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में बेहतर फैसले करने की क्षमता फराहम करता है। है हमारे शरीर हैरान कर देने वाले और जटिल हैं। अगरचे शारीरिक जरूरतें स्वाभाविक हैं, यह याद रखना जरूरी है कि हमारी खुशी सिर्फ उन जरूरतों को पूरा करने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ज्यादा खाना खाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, हालांकि खाना जरूरी है, उसी तरह जरूरत से ज्यादा मूठ मरने के भी नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। जब हम किसी भी गतिविधि में जरूरत से ज्यादा मशगूल होते हैं, तो यह हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। यह असंतुलन विभिन्न तरीकों से नजर आ सकता है, शारीरिक थकावट से लेकर जज्बाती उतार चढ़ाव तक। हम खुद को थका हुआ, हतोत्साहित या मूड के झूलों का अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर अक्सर हमारे साथ हल्के संकेतों के जरिए बातचीत करते हैं। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। जब मूठ मरने की बात आती है, तो कुछ संकेत बता सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम एक कदम पीछे हटें और अपनी आदतों का दोबारा से जायजा लें। क्या आप पूरी रात की नींद के बाद भी लगातार थकान महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अपनी पेरहाई या काम पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही है? क्या आपके मूड या व्यवहार में बदलावों से आपके रिश्ते प्रभावित हुए हैं? यह इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा मूठ मरना आपकी सेहत को प्रभावित कर रहा है। अगरचे अक्सर शारीरिक सेहत के सिलसिले में बात की जाती है, मूठ मरना हमारी मानसिक और जज्बाती हालत को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। इसमें जरूरत से ज्यादा मशगूल होने से अपराध बोध, शर्मिंदगी या चिंता की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह एक नकारात्मक आत्म छवि और स्वस्थ संबंध बनाने में मुश्किल में भी योगदान दे सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा मूठ मरना मुश्किल भावनाओं या परिस्थितियों से निपटने से बचने का एक तरीका बन सकता है। चुनौतियों का सामना करने के बजाय हम इस गतिविधि को भागने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे यह अस्थायी रूप से राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन यह हमें स्वस्थ तरीके विकसित करने और जज्बाती परिपक्वता हासिल करने से रोकता है। भाग 5, आध्यात्मिक पहलू, एक इस्लामी दृष्टिकोण। इस्लाम में जिंदगी के सभी पहलुओं में पवित्रता और नियंत्रण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें हमारी यौन इच्छाएं भी शामिल हैं। यह सिद्धांत हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन और अनुशासन की शिक्षा देता है। मूठ मरने को आमतौर पर एक ऐसा काम समझा जाता है जो पवित्रता के इस सिद्धांत के खिलाफ है, और इसलिए इसकी हिम्मत टूटती है। इस काम को नापसंद किया जाता है क्योंकि यह इंसान की आध्यात्मिक और शारीरिक पवित्रता को प्रभावित कर सकता है।
कुरान और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हमें दिशा देती हैं कि हम अपनी यौन ऊर्जा को निकाह के दायरे में इस्तेमाल करें। निकाह न सिर्फ एक आध्यात्मिक बंधन है, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपनी इच्छाओं को वैध तरीके से पूरा करने की इजाजत देता है। इस्लाम सिखाता है कि हमारे शरीर अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं और हमें उनके साथ इज्जत से पेश आने का हुक्म दिया गया है। इसमें न सिर्फ शारीरिक सेहत बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सेहत का भी ख्याल रखना शामिल है। इसमें हमारी यौन सेहत की रक्षा करना और अपनी इच्छाओं को ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करना शामिल है जो उसे पसंद है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना सिखाया जाता है ताकि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। मूठ मरने से परहेज करके हम अपने रचयिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं और आध्यात्मिक तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। यह अमल हमें अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में ज्यादा गहराई और सुकून हासिल करने में मदद करता है और हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। भाग 6, संयम में शक्ति खोजना। व्यावहारिक सुझाव। किसी भी व्यवहार को नियंत्रण में रखने का चुनाव करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है और इसके बहुत से फायदे हैं। संयम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में संतुलन बना रहे हैं जो आपकी संपूर्ण भलाई के लिए जरूरी है। अपने प्रेरकों की पहचान करके शुरू करें। कौन सी परिस्थिति या भावनाएं आपको जरूरत से ज्यादा मूठ मरने की तरफ ले जाती हैं? यह खुद जागरूकता का पहला कदम है और यह आपको अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। एक बार जब आप उनसे वाकिफ हो जाते हैं तो आप उन प्रेरकों को नियंत्रित करने के लिए रणनीति तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको तनाव की वजह से यह आदत है तो आपको तनाव को कम करने के तरीके तलाश करने की जरूरत होगी। तनाव और चिंता के लिए स्वस्थ तरीके खोजना जरूरी है। गहरी सांस लेने की कसरतें, ध्यान या एक आरामदायक गर्म पानी से नहाना आपको सुकून प्रदान कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जिनसे आप खुश होते हैं, चाहे वह खेल हो, अपनों के साथ वक्त बिताना हो या रचनात्मक शौक को आगे बढ़ाना हो। ये गतिविधियां न सिर्फ आपको व्यस्त रखती हैं, बल्कि आपको खुशी और संतुष्टि भी प्रदान करती हैं। यह सकारात्मक तरीके आपको संतुष्टि का एहसास प्रदान कर सकते हैं और अस्वास्थ्यकर आदतों में राहत तलाश करने के लिए जोर को कम कर सकते हैं। याद रखें, नियंत्रण का अभ्यास करना एक यात्रा है और हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। भाग 7, अपनी क्षमता को फिर से खोजना। संतुलन के फायदे। जब हम मूठ मरने को नियंत्रण में रखने या इससे परहेज करने का सचेत फैसला करते हैं तो हम खुद को खुशी के एक नए स्तर पर ले जाते हैं। हम ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, एकाग्रता में सुधार और खुद पर नियंत्रण का ज्यादा एहसास महसूस कर सकते हैं। यह नया संतुलन हमारी जिंदगी के सभी क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे शैक्षणिक या पेशेवर प्रयासों तक। इसके अलावा अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत विकास की तरफ ले जाने का चुनाव अविश्वसनीय आत्म खोज का कारण बन सकता है। हम छिपी क्षमताओं को खोज सकते हैं, नए शौक को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। भाग 8, आप अकेले नहीं हैं। मदद और सहयोग प्राप्त करना। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग मूठ मरने के साथ एक स्वस्थ संतुलन तलाश करने के लिए जूझते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी के इस पहलू को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है तो मदद के लिए संपर्क करने में संकोच न करें। किसी ऐसे दोस्त, परिवार के किसी सदस्य से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हो, या किसी धार्मिक गुरु या सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह लोग एक सुनने वाला कान, बिना किसी निर्णय के सलाह और इस चुनौती से निपटने के लिए व्यावहारिक सुझाव दे सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं।
भाग 9। खुद को बेहतर बनाने की यात्रा। एक स्वस्थ आपको अपनाना। आखिरकार अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना एक व्यक्तिगत यात्रा है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद के सबसे अच्छे संस्करण बनने की कोशिश करने के बारे में है। मूठ मरने को नियंत्रण में रखना या इससे परहेज करना इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे ज्यादा आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और संपूर्ण रूप से खुशी मिलती है। यात्रा को अपनाएं, अपने आप के साथ धैर्य रखें और रास्ते में अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी समय के साथ साथ उल्लेखनीय प्रगति में योगदान देते हैं। भाग 10। ज्ञान बांटें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे फायदा हो सकता है।